नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे मान और मान का नियम। ये टॉपिक को जिस लेक्चर में हम आज टेस्ट पढ़ रहे हैं। मान क्या है, मान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और फिर मान के प्रकार क्या हैं, और मान के प्रकार के फिर डायग्राम कैसे बनते हैं, मान तालिका कैसे बनती है, व्यक्तिगत मान तालिका क्या है, बाजार मान तालिका क्या है, ये चीज़ें आज अपन इसमें डायग्राम से उसी टेबल सबसे पढ़ेंगे। तो मान देखिए एक बहुत बेसिक चीज़ है। अपन सामान्यतः रोज़मर्रा के कामकाज में हम एक बात बोलते हैं, डिमांड मांग, डिमांड मांग। घर में हर चीज़ की मांग होती है, डिमांड होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी किताबें, पेन, कॉपी चीज़ें डिमांड करते हैं, मांगते हैं। घर में भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों की मांग करते हैं। तो ये क्या है मांग? देखिए एक सामान्य मांग शब्द और अर्थशास्त्र की मांग में थोड़ा फर्क है। अर्थशास्त्र की मांग में मांग दो चीज़ें, कम से कम दो चीज़ें पहले हों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए, यानी आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा हो या आवश्यकता हो, आवश्यकता या इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की हो, और फिर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तरलता का त्याग करना हो। कहने का मतलब ये है कि प्रभावपूर्ण इच्छा हो और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में त्याग करने की आपकी क्षमता हो, त्याग करने के लिए आप तत्पर हो, तो ही मांग होगी। इसलिए ये इच्छा और आवश्यकता दो चीज़ें होंगी। इच्छा, आवश्यकता और प्रतिफल चुकाने के लिए आप तैयार हैं। जब तीन चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो एक मांग का जन्म होता है। और मांग एक कंप्लीट मांग, पूर्ण मांग किसे कहेंगे? केवल आपकी इच्छा हो, प्रतिफल चुकाने के लिए तैयार हो। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ कि झुंझुनू में 1 क्विंटल गेहूं की मांग है। एक लाइन है, झुंझुनू में 1 क्विंटल गेहूं की मांग है। अब उसमें चीज़ें पूर्ण नहीं है। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूँ, झुंझुनू में 1 क्विंटल गेहूं की 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मांग है। यह वाक्य भी पूर्ण नहीं है। अब इसमें और चीज़ जोड़ते हैं, झुंझुनू में समय बताना है हमें, आज 1 क्विंटल गेहूं की 1000 रुपये प्रति क्विंटल पे 100 क्विंटल मात्रा की मांग है। यानी इसमें 4-5 चीज शामिल हो गई। आपने स्थान दे दिया, झुंझुनू में मांग है, समय दे दिया, आज मांग है, मूल्य उसका दे दिया 1000 रुपये क्विंटल में मांग है, वस्तु बता दी गेहूं की मांग है, और मात्रा भी बताएंगे साथ में, मात्रा भी बताएंगे 100 क्विंटल गेहूं की मांग है। तो जब ये 5 चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी तो वह एक पूर्ण स्टेटमेंट होगा, पूर्ण एक वाक्य होगा मांग के संबंध में। इसलिए मांग उत्पन्न कहाँ से होगी? किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो या आवश्यकता हो। इच्छा और आवश्यकता के साथ में उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्रतिफल चुकाने के लिए वह तत्पर हो, तो वो एक मांग का स्वरूप सामने आता है। फिर मांग को पूर्ण करने के लिए ये कहा जाता है कि उसमें 5 चीज़ें आवश्यक हो। उस वस्तु का नाम हो, वस्तु की मात्रा हो, समय हो, स्थान हो, और एक प्रचलित मूल्य हो। जब ये 5 चीज़ें उसमें होंगी तो मांग का वाक्य पूर्ण होगा। देखिए आप स्थान, समय, मूल्य, वस्तु, मात्रा, मैं दोबारा एक वाक्य बना रहा हूँ। आज समय झुंझुनू में, स्थान 1000 रुपये मूल्य पर, प्रति क्विंटल मूल्य पर 100 क्विंटल गेहूं की मांग है। अब इसमें 5 चीज़ें आ गई, स्थान, समय, मूल्य, वस्तु, मात्रा, 5 चीज़ें आ गई। इसका मतलब ये मांग का वाक्य पूर्ण हो जाता है। अब मांग के प्रकार क्या है? इसमें मूल्य मांग है, आय मांग है, और एक आयु जैसी मांग है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की मांगे हैं, आय मांग, मूल्य मांग, आय मांग और आयु जैसी मांग। अकेला अगर मांग शब्द आता है, मांग अकेला शब्द आता है, इसका मतलब उससे अर्थ मूल्य मांग से होगा। मूल्य मांग ही प्रमुख मांग है, लेकिन साथ में इसके प्रकार आय मांग भी है, आय मांग भी है। पहली आय मांग है, मूल्य मांग के बारे में यदि हम बात करें
तो मैं कह सकता हूँ कि मूल्य मान का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के आधार पर जब वस्तु की मांग की जाए तो उसे हम मूल्यमान कहेंगे। यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन या मांग की जाने वाली वस्तु की मांग को हम मूल्यमान कहेंगे। यानी मांग का संबंध सीधे रूप से उस वस्तु की कीमत से है, उस वस्तु के मूल्य से है। वस्तु की कीमत में जैसे जैसे परिवर्तन होगा उसका उस मांगे जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए मांग का संबंध सीधा सीधा मूल्य से है। मूल्य मान को ही हम सामान्य मांग नाम देते हैं। दूसरी है आयमान। आयमान का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन होना है, किसी वस्तु की मात्रा मांगी जाना। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन क्या हो सकता है? उपभोक्ता की आय बढ़ सकती है, उपभोक्ता की आय घट सकती है, उपभोक्ता की आय स्थिर हो सकती है। जैसे जैसे एक उपभोक्ता की आय बढ़ेगी मांग में वृद्धि होगी। अब यहाँ हम वस्तु को दो भागों में बांटेंगे। उपभोक्ता की आय मांग में एक होती है श्रेष्ठ वस्तुएं और एक होती है गिफिन या निकृष्ट वस्तुएं। जैसे जैसे एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे वह श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग बढ़ाएगा, और जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी विभिन्न वस्तुओं की मांग कम होती जाएगी, और आय में जैसे जैसे कमी आएगी वैसे वैसे श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो ये आय का संबंध है मांग किसी वस्तु की मांग के में, कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसकी आय के आधार पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता है। इसलिए आड़ी मांग। आड़ी मांग का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं का आपस में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु के से संबंध होना। इसको दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो प्रतिस्थापन वस्तु है, एक मूर्त वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहेंगे? एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लेना प्रतिस्थापन वस्तु कहलाएगा। यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में ले लिए थे। रोटी की जगह ब्रेड काम में ले लें, पेप्सी की जगह कोका कोला काम में ले लें, तो चाय की जगह कॉफी काम में ले लें। इसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरे वस्तु क्या होंगी? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ काम आनी जरूरी हैं। जैसे चाय की मांग जो होगी आपको पेन की मांग बढ़ेगी तो चाय की मांग प्रभावित हो जाएगी। गाड़ी की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल की मांग प्रभावित हो जाएगी। ये है पूरे वस्तुएं, और एक प्रतिस्थापन वस्तुएं एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में आए। अब देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम चाहता हूँ, पहले का थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ अन्य प्रकार दे रखे हैं मान के, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न, डेराइव्ड मांग, सामूहिक या मिश्रित मांग। इसका मतलब ये हुआ संयुक्त मांग का मतलब ये हो जाएगा कि जब वस्तु संयुक्त मांग है जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ करता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि दो या दो से अधिक वस्तुएं, जैसे यहाँ दो वस्तुओं के नाम आते हैं, पेट्रोल और गाड़ी दोनों की मांग एक साथ कर रहा है, या पेन और चाय दोनों की मांग एक साथ कर रहा है। ऐसे ही इसे संयुक्त मांग कहेंगे। व्युत्पन्न मांग किसे कहेंगे? जब एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है कि वह दूसरी वस्तु के उत्पादन में सहायक होती है। जैसे व्युत्पन्न मांग क्या हुआ कि हम लेबर की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, मकान बनाना है। सीमेंट बजरी की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए उसको हम कहेंगे व्युत्पन्न मांग। तीसरा है सामूहिक या मिश्रित मांग। सामूहिक या मिश्रित मांग हम उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, या एक ही वस्तु को अधिक प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे बिजली से आपको पंखा बनाना है, बिजली से आपको लाइट बनानी है, बिजली से आपको मशीन बनानी है। तो सामूहिक या मिश्रित मांग का मतलब हो गया कि किसी एक वस्तु की मांग दो या दो से अधिक उपयोगों में की जा सके, उसके लिए हम मांग करते हैं, उसे हम कहेंगे सामूहिक मांग। अब होती है मांग तालिका।
मांग तालिका में दो प्रकार की मांग तालिका है। व्यक्तिगत मांग तालिका यानी इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु, और एक है बाजार मांग तालिका यानी बाजार के विभिन्न उपभोक्ताओं का सामूहिक रूप से जो निर्णय है मांगे जाने वाली वस्तु के संबंध में, उसे हम कहेंगे सामूहिक या बाजार मांग। देखिए यहाँ मैंने अभी आपको बताया मांग का मतलब फिर वही आता है, मांग का मतलब होता है मूल्य मांग, यानी मांग मूल्य मांग। जैसे हम आय मांग की बात करते हैं तो हम बोलेंगे आय मांग, बोलना पड़ेगा तब आय मांग होगी। अदरवाइज यदि हम अकेला शब्द जोड़ते हैं मांग, इसका मतलब मूल्य मांग से है। ये तालिका मैंने बनाई है आपके सामने। वस्तु मूल्य प्रति इकाई वस्तु का है रुपये में। कोई वस्तु की कीमत मान लीजिए 6 रुपये है, 6 रुपये वस्तु की कीमत है, तो इस स्थिति में वस्तु की 2 इकाइयाँ मांगी जा रही है। उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत 6 रुपये है, तो उसकी बाजार में 2 इकाइयों की मांग है। जैसे जैसे उसकी कीमत में कमी आएगी, जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी आएगी, वैसे वैसे उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती रहेगी। जैसे 6 से कीमत घटने के मान लीजिए 5 हो गई, 5 कीमत होकर वस्तु की मांग बढ़ करके 4 हो गई। फिर कीमत घट गई 4 रुपये हो गई, तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा 4 से बढ़ के 6 हो जाएगी। फिर वस्तु की कीमत 4 से घट के 3 हो गई, तो मांगी जाने वाली मात्रा 6 से बढ़ के 8 हो गई। यानी सीधा सीधा समझिए होगा कि मूल्य मांग क्या आपको बताती है कि बाजार में जब किसी वस्तु की कीमत में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस रूप में होगा? मूल्य में कमी होगी, मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। मूल्य में वृद्धि होगी, मांगे जाने वाली मात्रा में कमी आएगी। यह आपको इस व्यक्तिगत मांग तालिका से हमने दिखा रहा हूँ। अब व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर हम बाजार मांग तालिका बनाते हैं। देखिए बाजार मांग सूची है, ये नीले दे रखा है, ये एक्स वस्तु की मांग व्यक्तिगत उपभोक्ता है A, B, C 3 उपभोक्ता। इन तीनों को हम बाजार के रूप में मान रहे हैं। तीनों को हम यहाँ सुविधा के तौर पर ले रहे हैं। बाजार में समूह के रूप में 150-200 लोगों के जब हम मांग की बात करेंगे तो सामूहिक मांग होगी। सुविधा ये हमने 3 लोगों की मांग यहाँ दिखाई है। जैसे वस्तु की कीमत दिखा रही है 6, 5, 4, 3। ए व्यक्ति उसी 2, 4, 6, 8 यानी जैसे कीमत 6 रुपये है, वो ए व्यक्ति 2 इकाइयाँ खरीद रहा है, बी व्यक्ति 3 इकाइयाँ खरीद रहा है, सी व्यक्ति 1 इकाई खरीद रहा है। यानी कुल बाजार में 6 इकाइयाँ खरीदी जा रही है। जो ही वस्तु की कीमत घटने के 5 रुपये हुई, तो ए व्यक्ति उसी की मांग 2 से बढ़ा के 4 कर देता है, बी व्यक्ति 3 से बढ़ा के 5 कर देता है, सी व्यक्ति 1 से बढ़ा के 3 कर देता है, और उसकी टोटल मांग है वो 12 हो गई। ऐसे ही वस्तु की कीमत हमने घटा करके 4 रुपये बन गई। तो ऐसी स्थिति में ए उपभोक्ता बढ़ा करके 6 करेगा, बी उपभोक्ता मांग बढ़ा करके 8 कर रहा है, सी उपभोक्ता मांग बढ़ा करके 4 कर रहा है, और इन तीनों की सामूहिक मांग जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 18। ऐसे मांग और वस्तु की कीमत में और कमी करके मान लीजिए हमने 3 रुपये कर दी, तो जो ही कमी हुई उपभोक्ता की मांग बढ़ जाएगी। ए उपभोक्ता मांग बढ़ा करके 8 कर रहा है, बी उपभोक्ता 10 कर रहा है। ये मैंने 8-10 को बढ़ाया है, जरूरी नहीं आप इतने बढ़ाएं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 की जगह 2 के बाद यहाँ 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, यहाँ 6 की जगह 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। बढ़ाना है। मूल बात यह है कि कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होगी, हमें ये दिखाना है। और ये सब उपभोक्ताओं की मांग का योग कम कर देंगे तो ये है बाजार मांग सूची हमारे सामने आ जाएगी। इसका मतलब एक चीज़ क्या हुई कि मूल्य मांग का मतलब होगा कि जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो मांग कम हो जाएगी। यानी दोनों में मूल्य और मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होगा। कीमत कम, मांग बढ़ी, कीमत बढ़ी, मांग कम। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में विपरीत संबंध है। और विपरीत संबंध है तो ये डायग्राम मैंने बनाया आपके सामने देखिए। 0 एक्सिस, y एक्सिस ये वस्तु का मूल्य है, ये वस्तु की मात्रा है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत मूल्य 5 रुपये है, 5 रुपये को 4 इकाइयाँ खरीद रहा है, तो जैसे ही कीमत हमने कम की 2 रुपये की, तो 2 रुपये करके वो कीमत मांग की मात्रा बढ़ा करके 10 हो जाएगी। यानी कीमत जो ही कम हुई, मांग की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब ये होगा कि मांग मतलब इन दोनों बिंदुओं को रेखा हम कहते हैं, तो इसे हम मांग मतलब कहेंगे बी और G1। ये बी और G1 मांग मतलब क्या कह रहा है? ऊपर बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ मांग मतलब होगा। ये मूल्य मांग की बात मैं कर रहा हूँ। तो मांग जब
वस्तु के मूल्य और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होगा तो मांग वक्र हमेशा ऊपर बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर की तरफ जाएगा। ये आपके सामने डायग्राम में मैंने बताया। ये है मेरे मान आय मांग बिक्री, आय मांग में श्रेष्ठ वस्तु और बिक्री वस्तु। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो वस्तुओं में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? एक तो श्रेष्ठ वस्तुएं होंगी और एक निखिल वस्तुएं होंगी या हल्की वस्तुएं होंगी या निकृष्ट वस्तुएं होंगी। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी वह श्रेष्ठ वस्तुओं को खरीदने के लिए तत्पर होगा, श्रेष्ठ वस्तुओं को खरीदने में वृद्धि करेगा। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ वस्तुएं बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। दोनों में एक समान संबंध है। व्यक्ति की आय में वृद्धि, श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग में वृद्धि, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों में सह संबंध है। तो सह संबंध होने के लिए ये श्रेष्ठ वस्तुओं रहेगा आपके सामने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस शून्य। ये जैसे जैसे मान लीजिए पहले हमारी आय टी है तो हम जो वस्तु की श्रेष्ठ वस्तुओं की क्यों मात्रा खरीद रहे हैं। जैसे ही हमारी आय बढ़कर T1 हो गई वैसे ही हम श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी बढ़ा करके Q1 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ये डायग्राम इन दोनों बिंदुओं को मिला करके गिरेगा पीछे में, तो ये नीचे बाईं ओर से ऊपर दाहिनी ओर की तरफ जाएगा। यानी जब मांग और आय में सह संबंध हो, एक जैसा संबंध हो, तब मांग वक्र नीचे बाईं ओर से ऊपर दाहिनी ओर जाएगा। और जब विपरीत संबंध होगा तो मांग वक्र ऊपर बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर जाएगा। ये आपके सामने है। दूसरी पूरक वस्तु, विभिन्न वस्तु। विभिन्न वस्तु के संबंध में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे वह श्रेष्ठ वस्तुएं को खरीदना बढ़ा देगा, विभिन्न वस्तुएं या हल्की वस्तुएं खरीदना कम कर देगा। तो आय में वृद्धि तो विभिन्न वस्तुओं की मांग में कमी, दोनों में विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध होते ही वापस मांग होकर ऊपर बाएं ओर से नीचे दाहिने ओर आना शुरू हो जाएगा। तो वापस इसको हम इसी रूप में देखेंगे। आगे वाली अच्छी मांग, इसमें दो प्रकार की वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन और पूरक। प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिस्थापन वस्तु क्या है? एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को काम में लेना। चाय की कीमत में परिवर्तन होने से कॉफी की मांग में परिवर्तन होगा, समझिए इस बात को। रोटी की कीमत में परिवर्तन होने से ब्रेड की मांग में परिवर्तन होगा। यानी जैसे ही रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो ब्रेड की मांग बढ़ जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तु है दोनों। जैसे ही कॉफी की कीमत बढ़ेगी वैसे ही चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, लोग उसको कम यूज कर करके चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ठीक वैसे ही रोटी की कीमत बढ़ेगी तो रोटी को उपभोग को छोड़ करके उपभोक्ता ब्रेड पे का उपभोग करने लग जाएगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में देखिए, ये प्रतिस्थापन वस्तु डायग्राम है। ये कॉफी की मात्रा भी है, ये चाय का मूल्य भी है। जैसे कि चाय जिस मामले चाय का मूल्य P है तो कॉफी की मांग क्यों हो रही है। और जैसे कॉफी की कीमत बढ़ करके P से Q1 हो गई वैसे ही कॉफी की मांग बढ़ करके Q से Q1 हो गई। यानी इधर चाय का मूल्य बढ़ा, इधर कॉफी की मांग बढ़ी। इसका मतलब दोनों में सह संबंध है। कॉफी की चाय की मूल्य में वृद्धि, उसके फलस्वरूप कॉफी की मांग में वृद्धि, दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों में सह संबंध है। या चाय की कीमत में कमी, इसके फलस्वरूप कीमत कमी होते ही लोग चाय में शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की मांग कम हो जाएगी, तो कॉफी में की मांग में कमी, दोनों में सह संबंध है। इसका डायग्राम वस्तु का ये जीवन डायग्राम आपके सामने है। ऐसे ही पूरक वस्तु का मतलब क्या हुआ? पूरक वस्तु है जो एक के साथ दूसरी वस्तु काम में लें। जैसे पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल डीजल और कार, पेन और स्याही। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसके परिणाम स्वरूप दूसरी पूरक वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ, यदि गाड़ी की कीमत में हम वृद्धि कर देंगे, गाड़ी की कीमत में जैसे ही वृद्धि होगी गाड़ियों की मांग कम होगी, गाड़ियों की मांग कम होगी तो पेट्रोल डीजल यूज कम होगा, उसकी मांग में कमी आ जाएगी। तो गाड़ी की कीमत में वृद्धि होने से क्या होगा? पेट्रोल डीजल जो पूरक वस्तु है उसकी मांग में कमी आ जाएगी। पेन की कीमत में वृद्धि कर देंगे, पेन लोग कम खरीदेंगे,
तो उसको यूज होने वाली शायरी की अपने आप मांग कम हो जाएगी। तो दोनों में विपरीत संबंध है। पूरक वस्तु में वह वस्तुएं होती हैं जो एक के साथ दूसरी वस्तु को सामने लाया जा सकता है, जैसे पेन के साथ स्याही, गाड़ी के साथ पेट्रोल डीजल। एक वस्तु की मांग में कीमत में वृद्धि कर दोगे, मूल्य में वृद्धि कर दोगे, उसका प्रभाव पूरक वस्तु की मांग पर पड़ेगा। तो ये विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध का डायग्राम फिर वही आ जाता है, ऊपर दाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर डायग्राम होगा। ये आपके सामने मैंने आपके भाग प्रथम आपको बताया है। इसका आगे का पाठ हम कल करेंगे। तब तक धन्यवाद।